हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बार फिर से हम लोग 4 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है एंड देन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन फॉर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो आपको हमेशा जोन में काम करना चाहिए एंड अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको फिर एक लाइन खींचकर आप ट्रेड कर सकते हैं। बट जो बिगनर है, मेरे को पता है कि मेरी वीडियोस जो बिगनर है वही देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करें। कभी भी एक लाइन या सिंगल लाइन में ड्रॉ ना करें। तो अब इसकी एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड देखो, प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस के बिहेवियर को रीड करने को ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। एंड देन अब बात करें, कोई भी अगर स्टॉक जो बार बार आकर सपोर्ट पर रिएक्शन लेके बार बार रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो उसे हम साइडवेज चैनल बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा जेके टायर है, 6 जुलाई 2023 को इसने इसका ब्रेकआउट दिया था एंड देन इसने एक नया सपोर्ट फॉर्म किया था कंसोलिडेशन करके। फिर इसने यहाँ से अपनी जो फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की एंड देन इसका रेजिस्टेंस 285 बना। फिर से ये कंसोलिडेशन करते 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 नीचे सपोर्ट पाया। फिर यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी एंड देन अगेन ये स्टॉक ऊपर गया। फिर 284 85 के लेवल तक ये जोन बना दिया इसने। इसका जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन 291 का है। एंड देन अगेन इसने थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट सेलर्स बहुत ज़्यादा थे। इसी वजह से इन्होंने सेलर्स ने मार्केट को नीचे की साइड पुल किया। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से अप मूव कर रहा है, यहाँ से अप साइड में है, तो इसे हम सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इतने से एरिया को देखोगे तो ये आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और इसका ब्रेकआउट हो चुका है विद हाई वॉल्यूम। सो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैं इसकी स्टॉक की बात करूं कि आप कहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं, तो अगर आपको थोड़े दिनों बाद ये स्टॉक इस प्राइस के आसपास मिल जाता है, इस रेंज के आसपास मिल जाता है, तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। एंड देन आपका स्टॉप लॉस, ये आपका जो लो है, कैंडल का लो रहेगा। एंड देन अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक की। तो गाइस, जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो हमारा टाटा मोटर्स। सो फ्रेंड, जैसा आप देखोगे कि टाटा मोटर्स में भी एक साइडवेज चैनल है एंड देन सपोर्ट बार, जो स्टॉक है वो बार बार अपने सपोर्ट पर आकर रेजिस्टेंस की साइड जाता है एंड देन रेजिस्टेंस से वापस डाउन साइड आकर के सपोर्ट पे आता है एंड देन सपोर्ट पे आकर एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है। फिर उसके बाद अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ जाता है, फिर से सपोर्ट पे आता है, तो हम यहाँ पर बाय करते हैं। मैंने यहाँ पर भी वीडियो डाल रखी है इस पॉइंट पे, इस वाली कैंडल पे मैंने वीडियो डाल रखी है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको सजेशन किया था कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, विद हाई वॉल्यूम था यहाँ पे। ठीक है, अब जिसने बाय नहीं किया उसकी एंट्री छूट चुकी है, तो अब मैं नेक्स्ट फ्रेश एंट्री बता रहा हूँ। अब इस स्टॉक ने यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था, तो जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया है वो, जिनको नहीं पता कि कैसे बोला था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के फ्री स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फ्रेश एंट्री की बात करें। देखो फ्रेंड्स, दो तरीके होते हैं ब्रेकआउट हमारे सक्सेस होने के। पहला, या तो स्टॉक ब्रेकआउट कर देता विद हाई वॉल्यूम, किसी को भी एंट्री लेने का मौका नहीं देता, और इस स्टॉक ने वैसा ही करा है, किसी को भी एंट्री लेने का मौका नहीं दिया है, एक बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है हमारी कि फर्स्ट, या तो स्टॉक डाउन बैक आकर के अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बना देता है एंड देन यहाँ से पुल बैक लेता है, इसे हम ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं। एंड देन या फिर इसका हाई, जब भी कैंडल 678 रुपीज़ का हाई ब्रेक कर देता है उसके बाद हमें अपनी एंट्री बना लेनी है। अब स्टॉप लॉस इसका लो रखना है, इस वाली कैंडल का लो, एंड देन हम टारगेट 1:2 आराम से ले सकते हैं। अब बात करें नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी गाइज बहुत सारी अच्छी वॉल्यूम्स आ रखी हैं। एंड देन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चेंज इन पोलैरिटी हो सकता है। गाइस ध्यान रहे, आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक कंस्ट्रक्शन का स्टॉक होने वाला है। तो उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस, नंबर ऑफ सपोर्ट्स ज्यादा है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखोगे आप, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ सपोर्ट।
एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 एंड 2 रेजिस्टेंस हैं ओनली। तो जब भी नंबर ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो कौन जीतता है गाइस, आपको भी पता है कि सपोर्ट ही जीतेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री बनती है फ्रेश। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको इसके हाई के ऊपर एंट्री बताई है। जब भी स्टॉक 28 रुपीज़ को क्रॉस करता है आप एंट्री बना सकते हैं। एंड हमारा टारगेट रहेगा 30 रुपीज़, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 27 रुपीज़ का। तो गाइस 1 रुपये का रिस्क है, 1:2 का रिवॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक बिग टाइम फ्रेम पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और गाइस जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा ब्रेकआउट होगा। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो वो है हमारा प्रेस्टीज स्टॉक। तो गाइस प्रेस्टीज के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट बन रहा है। अब असेंडिंग ट्रायंगल जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना। गाइज आप लोग एक तो पहली बात कमेंट नहीं करते हो, ताकि मुझे पता भी नहीं चलता कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। तो मैं बेसिक टू बिगिनर लेवल तक पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। अगर मुझसे कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है बिग बुल इंजीनियर के नाम से, आप वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, या फिर टेलीग्राम नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस अब स्टॉक पे आ जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये बहुत दिनों से सपोर्ट पे सपोर्ट ले जा रहा है। एंड देन फाइनली यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है विद हाई वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर इस रेंज के आसपास मिलता है आपको, स्टॉक अगर 684 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। एंड देन जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट इज 725 रुपीज, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 794 रुपीज। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें अबाउट प्राइस एक्शन के बारे में सीखने को मिली होगी। प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता गाइज, चार्ट को रीड करना आना चाहिए। और अगर आपको चार्ट रीड करना सीखना है, चाहे बेसिक है, चाहे बिगनर है, चाहे एडवांस है, कोई भी लेवल का बंदा है उसको मैं सिखा सकता हूँ। तो अब मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, ना आपसे एक भी रुपीस मांग रहा हूँ, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ। तो गाइस सीखो ना, क्या दिक्कत है। तो चलो अब आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड देन आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।